हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का विदाई समारोह आज। सीएम नायब सैनी फेयरवेल डिनर में रहेंगे मौजूद। नए राज्यपाल असीम घोष सोमवार को संभालेंगे पदभार। हरियाणा में ग्रीवेंस बैठकों में अब नहीं होगा मंत्रियों का इंतजार। महीने के अंतिम कार्य दिवस में डीसी लेंगे बैठक। मंत्री नहीं भी पहुंचे तो जिला उपायुक्त सुनेंगे समस्याएं। चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए निर्देश। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के पीए से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते यूट्यूबर रंगे हाथों गिरफ्तार। मंत्री की छवि खराब करने की धमकी दे रहा था। अदालत ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा आरोपी। पुलिस ने सोनीपत से किया था गिरफ्तार। जींद में चाबरी गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या। उसी की लाइसेंस रिवॉल्वर छीनकर अपराधियों ने मारी गोली। जींद से अपने घर लौट रहा था सरपंच। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने ये चार्जशीट फाइल की है। 7.5 करोड़ रुपए में जमीन ली, 58 करोड़ में बेची गई। 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है। पहली चार्जशीट ये फाइल की गई है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में ये चार्जशीट फाइल की गई है। 7.5 करोड़ में जमीन ली गई थी जिसे 58 करोड़ रुपए में बेचा गया था, ये आरोप थे, जिसके बाद अब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है। आपको बता दें तो ये जो मामला है लैंड डील स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कई समय से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही थी, उससे पूछताछ की जा रही थी और अब आखिरकार ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी, लगता है संपर्क टूट गया, आपसे दोबारा संपर्क जोड़ेंगे। तो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। आपको बता दें गुरुग्राम लैंड डील को लेकर कई बार रॉबर्ट वाड्रा से पहले भी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अब ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़े हैं। सूरज जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी, आपको आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जी 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 सूरज जी, देखिए ये 2008 का मामला है जब ये सौदा हुआ था और इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, काफी सुर्खियों में भी रहा था। उन पर आरोप ये है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से एक जमीन ली थी शिकोहपुर गांव में। करीब 3.5 एकड़ वो जमीन ली थी और उसको सीएलयू उसका करवाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, और बहुत कम समय में तुरंत उस जमीन का सीएलयू हुआ और वो 3 एकड़ जमीन थी 7.5 करोड़ की, उसको 56 करोड़ रुपए में उसको बेच दिया गया था डीएलएफ को। तो ये आरोप जो है रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी पर लगे थे। सीबीआई ने इसकी जांच की थी। उसके बाद ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया था। ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही थी और काफी सुर्खियों में रहा था। और आपको याद होगा इस जमीन की म्यूटेशन को जो चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका है, उन्होंने भी इसके म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। तो इसको लेकर के ये पहली बार हुआ है कि इसमें आरोप जो है वो तय किए गए हैं। चार्जशीट फाइल की गई है ईडी की तरफ से और इसको लेकर के राहुल गांधी का बयान आया है कि मेरे जीजा और उनके परिवार को पिछले 10 सालों से सरकार जो है वो परेशान कर रही है और वो इस वक्त अपने जीजा, अपनी बहन और उनके बच्चों के साथ खड़े हैं और उन्हें उम्मीद है कि सच्चाई की इसमें जीत होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इतने साल के बाद इस मामले में ईडी द्वारा चार्जशीट फाइल करना जो है रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किलें
जरूर खड़ी कर रहा है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इस पुराने मामले में इस तरह से मुश्किलें जो हैं वो जरूर रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के और कई नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी सूरज, क्या इस पूरी चार्जशीट में कहीं भी उनकी पत्नी प्रियंका गांधी का नाम भी दर्ज किया गया है? उसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए, ये जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी थी, इसके डायरेक्टर जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा ही थे, तो उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। और आरोप ये भी था कि जब 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई थी, उस वक्त इनकी कंपनी में 1 लाख रुपए मात्र थे और उसके लिए कोई लेन देन नहीं हुआ था। यानी बाहर की बाहर ही 7.5 करोड़ में वो खरीदी गई और उसका CLU करवा करके जब उसकी कमर्शियल यूज के लिए वो जमीन हो गई, उसके दाम बढ़ गए, उसके बाद उसको 56 करोड़ रुपए में DLF को बेच दिया गया। तो इसमें कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे थे। शिकायतकर्ता ने इसके ऊपर उंगली उठाई थी, इस डील के ऊपर, जिसके बाद से CBI ने इसमें अपनी जांच तेज की थी। कई बार इससे जो है कांग्रेस के नेताओं से भी पूछताछ इसमें हुई थी। तो अब फिलहाल जाकर के जो ये ED द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई है, अब ये मुश्किलें जरूर इसकी बढ़ाएंगी और कई इसमें और भी नेताओं के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जरूर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा की ED ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। अब देखेंगे इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो वहीं वाड्रा पर कार्रवाई पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि सच की ही जीत होगी। रॉबर्ट वाड्रा पे जो ये कार्रवाई की गई है ED की तरफ से, तो ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ मैं हूं। ताजा चार्जशीट एक राजनीतिक साजिश है। राहुल का यह बयान है, सरकार रॉबर्ट वाड्रा को परेशान कर रही है, मेरे बहनोई को परेशान किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट पर यह राहुल गांधी का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि उनके बहनोई को परेशान किया जा रहा है। वो अपने बहन रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ हैं और आखिरकार सच की ही जीत होगी। तो ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जो कार्रवाई सामने आई है ED की रॉबर्ट वाड्रा पर, उसके खिलाफ ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उसके ऊपर ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बेवजह उनके बहनोई को परेशान किया जा रहा है और वो अपने परिवार के साथ है। हिसार में दलित युवक की मौत के मामले में CM नायब सिंह सैनी से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की मौजूदगी में मुलाकात हुई। प्रतिनिधि मंडल में गणेश के पिता शामिल रहे। भवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि भी मौजूद रहे। CM से बातचीत के बाद परिवार ने संतुष्टि जताई है। मुख्यमंत्री से बातचीत में कमेटी की 5 मांगे मानी गई। परिवार और कमेटी की मांग इस पर मामले में जो है वो मानी गई है। FIR दर्ज करने का फैसला हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड के गठन की मांग को भी माना गया है। परिवार के एक सदस्य को किसी तरह के रोजगार देने की मांग पर भी सहमति बनी है। इसके बाद आज गणेश का अंतिम संस्कार होगा। परिवार उसके अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। आपको बता दें 7 जुलाई 2025 का ये पूरा मामला है, जब DJ बंद करने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस और युवकों के बीच बहसबाजी के बाद झड़प का रूप ले लिया था और युवकों ने पुलिस पर हमला किया था। इस दौरान भागते हुए छत से कूदने के दौरान युवक की मौत हुई थी। इनकी 5 मांगे थी। पांचों की 5 मांगों को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। परिवार के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। कई तरह की घटनाक्रम उसमें आए। कुछ लोग इसको आंदोलन को लंबा करना चाहते थे, परंतु परिवार को जो पीड़ा थी, समाज को जो पीड़ा थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको समझा और इनके जख्म पर जो मरहम लगा, पूरे समाज के जख्म पर जो मरहम लगा, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने सभी से मिलकर, पूरी कमेटी से मिलकर जो काम किया है, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं। जिला प्रशासन ने बड़े संयम के साथ लगातार 7 तारीख सुबह से 8 तारीख सुबह से लेकर अब तक बड़ा धैर्य के साथ वहाँ के प्रशासन ने हमारे आंदोलन के लोगों को सहन किया, उनके साथ चले, उनके किसी प्रकार की वहाँ पर उत्तेजना पैदा नहीं होने दी।
किशन बेदी जी ने जो हमारी 5 मांगे थी, वो मेन बात तो जी FIR थी। सबसे बड़ी बात जो स्टार्टिंग से लेके अब तक चल रही थी, वो हमारी पूरी होगी, वो पूरी हो चुकी है। हाँ जी, मैं संतुष्ट हूँ जी। बहुत अच्छा काम किया जी, जो कई दिनों से नहीं हो रहा था। जो फालतू के लोग जो बीच में बढ़ रहे थे, इसलिए कुछ नहीं। बाकी तो हमारी जो 5 मांगे थी वो सभी मंजूर करवा दी गई है। मैं कृष्ण बेदी जी का, कपूर वाल्मीकि जी का धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रखा। आपकी मांग FIR दर्ज करने की थी, हाँ, मुख्य मांग, तो वो मान ली गई है? मान ली गई जी, हमारी 5 मांगे मान ली गई है। तो हिसार डीजे विवाद में युवक की मौत मामले में जहां सरकार और परिजनों के बीच सहमति बन गई है, बावजूद उसके सिविल अस्पताल में धरना जारी है। मृतक गणेश के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि FIR की कॉपी के साथ मंत्री आएंगे, कृष्ण बेदी जी आएंगे, उसके बाद ही परिजन अंतिम संस्कार करेंगे। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। जो मृतक है उनके पिता का यह बयान है और उनका कहना है कि FIR कॉपी के साथ मंत्री कृष्ण बेदी आएंगे, उसके बाद ही परिजन अंतिम संस्कार करेंगे। आपको बता दें, सीएम के साथ मुलाकात के बाद परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बनी थी, जिसके बाद परिवार जो है वो शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? परिवार का अब क्या कहना है? जी, परिवार के जो लोग हैं वो नागरिक अस्पताल में बैठे हुए हैं धरने पर। रात को कल जो सरकार के साथ जो कृष्ण बेदी थे, उनकी अध्यक्षता में इनका परिजन मुख्यमंत्री से मिले थे और जो मांगे थी इनके द्वारा कहा जा रहा था, और कृष्ण बेदी ने भी कहा है कि जो सरकार की कोई उन्होंने मांग दी है वो मान ली गई है। पुलिस पर FIR दर्ज करने की मांग थी, वो मान ली गई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि, और खुद कृष्ण बेदी ने कहा था कि वो धरना स्थल पर आएंगे कल और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो परिजनों का कहना है कि धरना जारी है और कुछ ही देर में मंत्री जो कृष्ण बेदी हैं वो पहुंचेंगे और जो FIR की कॉपी है वो उन्हें उपलब्ध करवाएंगे और उसके बाद वो धरना खत्म करेंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। अभी तक कृष्ण बेदी जो है वो नहीं पहुंचे हैं और जो लगातार धरना अभी तक जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो अब देखना है कि क्या इस मामले में जो है वो नया मोड़ सामने आता है। तो मेन टॉपिक था FIR का। हमारी FIR हो गई है, जो मैंने दे रखी थी। हमारी सुनाई हो चुकी है, ठीक है। और किशन बेदी जी ने हमारा मान सम्मान जो भी है मतलब अच्छी तरह से किया। पूरी 36 बिरादरी मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि मैं दाह संस्कार पे आऊँगा। हमारी कल मुख्यमंत्री जी से हमारे कुलदीप जी, 2-4 साथी और हमारे साथ में थे और मुख्यमंत्री जी से हमारी 1 घंटे तक हमारी इस बात पे चर्चा चली। कुछ बातें उन्होंने अपनी जो पुलिस की जो थी वो हमें बताई, कुछ हमने हमारी बताई। तो वो जो चीज़ें थी निकल के सामने आ गई कि उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप सही हैं अपनी जगह पे। तो हमारा एक ही मकसद था भाई FIR पुलिस पे हो और जिस दिन FIR होगी उसी दिन हम इस बच्चे का दाह संस्कार कर देंगे। यही बात थी अपनी। आज चंडीगढ़ पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठकें हैं। सुबह 9 बजे से सीएम आवास पर छोटी टोली की बैठकें होंगी। बैठक में सीएम सैनी, मोहनलाल बडोली और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 11 बजे पंचकुला में जिला अध्यक्षों की अहम बैठक है। जिला प्रभारियों के साथ प्रभारी सतीश पुनिया मंथन करेंगे। इसके बाद 2 बजे मन की बात टोली और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व आज दिन भर सक्रिय रहेगा। तो आज बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। चंडीगढ़ पंचकुला में हरियाणा बीजेपी बड़ी बैठकें करने वाली है, जिसके बाद ये अपने पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगी, चर्चा करेंगे और विकास और जो भी बाकी मुद्दे हैं उनको लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जींद में अपना जन्मदिन मनाएंगी। रेखा गुप्ता कल जींद में अपना जन्मदिन मनाने आएंगी। गांव नंदगढ़ के स्टेडियम में भव्य समारोह किया जाएगा। सीएम सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रेखा गुप्ता जींद में भव्य रैली को संबोधित करेंगी। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कल जींद आएंगी, अपना जन्मदिन मनाएंगी। गांव नंदगढ़ के स्टेडियम में समारोह किया जाएगा। इस समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इस दौरान रेखा गुप्ता जींद में भव्य रैली को संबोधित करेंगी।
सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग के मामले में आरोपी को 5 दिन के रिमांड हासिल हुआ है। 5 दिन का रिमांड पे आरोपी भेजा गया है। बुधवार को सोनीपत से 25 विशाल से किया गया था गिरफ्तार। फाजिल पुरिया पर फायरिंग से पहले 4 बार रेकी की थी। 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। तलाश जारी है। आपको बता दें, बुधवार को सोनीपत से विशाल को बंडारू दत्तात्रेय को सीएम सैनी फेयरवेल डिनर देंगे। फेयरवेल डिनर में विधायक, मंत्री और अधिकारी भी शामिल रहेंगे। असीम घोष जो है बंडारू दत्तात्रेय की जगह अब कमान लेंगे। चंडीगढ़ राजभवन में राजकीय गरिमा के साथ कार्यक्रम होगा। हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष 21 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 19 जुलाई की शाम को चंडीगढ़ पहुंचेंगे असीम घोष। उसके बाद 21 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले जो बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के, उनके लिए फेयरवेल डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम सैनी ये फेयरवेल डिनर दे रहे हैं। उनके साथ ही विधायक, मंत्री और अधिकारी भी इस फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे। जींद के चाबरी गांव में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरपंच का लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। रात को जींद से घर लौट रहे सरपंच पर अज्ञात युवकों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर गोलियां मार दी, जिससे मौके पर ही सरपंच की मौत हो गई। आरोपी फरार हो चुके हैं। मृतक के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर मिला है। मूल रूप से सोनीपत के गामड़ी गांव का रहने वाला सरपंच था, जिसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। उसी की लाइसेंसी रिवॉल्वर को छीनकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। नूह में नाबालिग छात्रा पर हमले के मामले में शराब की बोतल से हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लापरवाही पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। जितने भी लापरवाह पुलिस कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि रोज का मेव थाना क्षेत्र के तहत 17 साल की लड़की पर 2 अज्ञात युवकों ने शराब की बोतल मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था। दोनों लड़के बाइक पर सवार थे। इस हमले में लड़की के 3 दांत टूट गए और उसे 35 टांके आए थे। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। जो बाइक के ऊपर उस समय बैठे थे, जिसमें से एक बाइक चला रहा था और एक ने जो है वो जो बोतल है लड़की के मुंह पे जो है उससे चोट उसको मारी थी। दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें कहाँ की घटना है और किस गांव की? हाँ, जैसा आप जानते हैं कि ये घटना स्थल जो है आटा गांव की सीमा का है और जो आरोपी है वो भी आटा गांव से ही है। तो उनको जो है आज पुलिस ने आटा गांव की सीमा में जो है गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी है सौरभ, जिसके द्वारा जो है लड़की को बोतल, जो कांच की बोतल उसके मुंह पर मार के चोट पहुँचाई गई। रोहतक में टेंडर में अनियमितता के मामले में मंत्री रणबीर गंगवा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 42 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट के आदेश जारी किए गए हैं। नियमों के खिलाफ ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी हुए थे। मामले में कई वर्तमान और रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। 42 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट के आदेश दिए गए हैं। तो मंत्री रणबीर गंगवा ने ये आदेश दिए हैं। आपको बता दें, रोहतक में टेंडर में अनियमितता देखने को सामने आई थी, जिसके बाद रणबीर गंगवा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। जहां भी कोई अनियमितताएं आती है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो जिस बात को आप कर रहे हैं वो रोहतक का मामला है और लगभग 1-1.5 साल पहले का मामला है, जिसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई है। उसी के लिए रूल 7 के तहत उन 42 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की गई है। बिहार में दलितों का धरना चल रहा है, नागरिक अस्पताल में राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसमें कहा कि भाजपा सरकार मूल्यवादी सरकार है और दलितों के वाद में। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं सबको पता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट लेने के लिए ये कहा है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, वोट लेकर के कभी भी उन्होंने सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंत्योदय व कार्य करती है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उस तक भी सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उस पर हम लगे हुए हैं। वो प्रशासन हमारा देख रहा है, जो भी मसला है उसको।
मुख्यमंत्री सैनी जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, ज्योतिसर पहुंचे हैं, महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। महाभारत थीम पर बनकर तैयार हो रहे अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। महाभारत थीम पर बनकर तैयार होने वाले महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से 5 महाभारत अनुभव केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से पहले और दूसरे महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन हो चुका है। अब तीसरे, चौथे और 5वें महाभारत अनुभव केंद्र का नवंबर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले किया जाना है। उद्घाटन कितना काम रह गया है, बाकी है। महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र के अंदर इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी निरीक्षण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर महाभारत थीम पर बन रहे अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जो है वहां पहुंचे हैं। इसके बाद अब बात करेंगे पानीपत की, जहां दुकानदार के बेटे पर फायरिंग का मामला सामने आया। जानलेवा हमला हुआ है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल देसी पिस्टल बरामद कर ली है। 5 जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद हुई है। संदीप, मंजीत और अनुरोध नामक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है। फरार आरोपी विकास उर्फ विक्का जल्द ही गिरफ्तार होगा, ये पुलिस ने दावा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पानीपत में दुकानदार के बेटे पर फायरिंग का मामला है, जिसमें जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पार्किंग के चलते खूनी विवाद देखने को मिला। खूनी झड़प हो गई। श्रद्धानंद कॉलोनी में देर रात ईंट और पत्थर चले। नई गाड़ी लाने पर 2 पक्षों में तनाव हुआ। तनाव गहरा गया। गाड़ी हटाने को लेकर खास सुनी शुरू हुई थी, जिसको लेकर धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट पर पहुंच गया। एक पक्ष ने फोन कर 15-20 लड़के बुला लिए। गली में आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। घर से बाहर निकलने पर लोगों पर चाकुओं से हमला किया गया। 5 से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। नई खरीदी गाड़ी का भी बुरा हाल किया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, उसको तोड़फोड़ मचाई गई है। भलसवा डेयरी थाने की जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।